तो यहाँ पे जेकेएसएसबी की तरफ से पीईटी पीएसटी को लेकर एक और अपडेट आ चुका है, इस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ आप सभी एग्री भी करोगे, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अभी देखो, सबसे पहले हम जो अपडेट है वही एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। अभी आपने 1 महीना पहले 2 महीने पहले आपने एक अपडेट देखा था, 27 मार्च को ये आपको एंगेजमेंट ऑफ एजेंसी फॉर कंडक्ट ऑफ पीईटी पीएसटी के बारे में कहा गया था, जिसमें हम स्पेशली डायरेक्टली जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम की भी बात करते हैं, इसका पीईटी पीएसटी होना है। ये जो आपको एंगेजमेंट ऑफ एजेंसी वाला नोटिस देखने को मिल रहा था, ई टेंडर वाला नोटिस आपको देखने को मिल रहा था, 27 मार्च को आया था। और अब दोबारा से ये ई टेंडर वाला नोटिस आपके सामने आ चुका है, एंगेजमेंट ऑफ एजेंसी वाला। अब ये आपको देखने को मिल रहा है 1 मई को। 27 मार्च को वो नोटिस आया था, उम्मीद करी जा रही थी कि अभी इस टाइम तक तो हमारा पीटी पीएसटी हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसा कि 1 तारीख को फिर से वो सेम नोटिस आ चुका है कि फिर से ई टेंडरिंग यहाँ पर करी जा रही है, एजेंसी को फिर से फाइंड आउट करा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अगर आपको पुरानी डेट के अकॉर्डिंग मैं ले चुका हूँ, 27 मार्च को यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू हुआ था, और करते करते प्रेजेंटेशन का टाइम 21 अप्रैल तक का था, और अभी तक फाइनेंशियल बिट्स का पता चल जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है, जब हमें फाइनेंशियल बिट्स का इस स्टेप तक हम पहुंच रहे थे, हुआ ये कि आप सभी के सामने नई डेट आ चुकी है। नई डेट के अकॉर्डिंग आप देखोगे, जो फाइनेंशियल बिट्स की हम बात कर रहे थे, जिसका पता लगना था आपको, इस टाइम तक आपको पता लग जाना चाहिए था। अब 26 तारीख तो प्रेजेंटेशन होने जा रही है, उसके बाद जो है फाइनेंशियल बिट्स की ओपनिंग वगैरह डेट के बाद में पता लगेगा, यानी कि 1 महीने का टाइम, मिनिमम 1 महीने का टाइम आपका फिर से जो है वो वेस्ट कर दिया जा चुका है। तभी आपको मैंने थंबनेल में आपको ये देखने को मिल रहा है कि भगा भगा कर आपको मार देंगे। आप जो पीटी पीएसटी की तैयारी करो, कई सारे एस्पिरेंट दिसंबर से भाग रहे हैं, जनवरी के मंथ से स्टार्ट किया, तब तो मौसम ठीक था, भागोगे तो अच्छा भी रह रहा था। अब इतनी गर्मी है, पता भी नहीं है। ये मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन करा है कट ऑफ, ये एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, और आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी इसे एग्री करोगे। जो भी एस्पिरेंट्स पीटी पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, उनकी एक लिस्ट आ जानी चाहिए, पता लगना जाना चाहिए कि कौन से बच्चे हैं जिनका पीटी पीएचडी होने जा रहा है। काफ़ी सारे बच्चे अभी भी सोचते हैं कि हमारा पता नहीं क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, ये क्लियर कर देना चाहिए। और उसके बाद क्या, सिर्फ वही एस्पिरेंट्स जिनको पता हमारा पीटी पीएचडी होने जा रहा है, सिर्फ वही एस्पिरेंट्स रनिंग वगैरह का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। और इस मौसम को देखते हुए, जो जिस तरह से गर्मी, यहाँ पे जम्मू रीजन की स्पेशली बात करूँगा, जिस तरह का मौसम अभी चल रहा है, तो वो एस्पिरेंट्स उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी वगैरह करेंगे। तो कट ऑफ वाली लिस्ट, यानी कि पीटी पीएचडी के लिए कौन से एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं, एटलीस्ट इतना काम जेकेएसएसबी को अभी तक कर देना चाहिए। ये लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जानी चाहिए। एग्ज़ाम इतने जल्दी करवा दिया गया, तो अगर आपको इतना ही डिले करना था तो एग्ज़ाम थोड़ा और डिले कर लेते, 1-2 महीने का गैप और रख लेते, बच्चे और पढ़ लेते। तो एग्ज़ाम इतने जल्दी करवा दिया, और पीटी पीएचडी की बात करेंगे तो टेंडर पे टेंडर आए जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं किसने करवाना है। तो जो जेकेएसएसबी के कंट्रोल में, थोड़ा उस पर फोकस ज़रूर करना चाहिए। जेकेएसएसबी को सब कुछ जेकेएसएसबी के कंट्रोल में नहीं है, बट जो एटलीस्ट उसको तो सही तरीके से किया जाए जेकेएसएसबी के द्वारा। और यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट तो जो स्टार्टिंग से रखता है कि जो एग्ज़ाम के टाइम पर रिजल्ट आया था, जो क्वेश्चंस रेज करे गए थे, उसका पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ है, कि ये एक बच्चे के इतने कम नंबर, एक जगह दूसरी जगह ज़्यादा नंबर आने को मिल रहे हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, कुछ पता ही नहीं है। अपनी तरफ से आप इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी गई, स्टूडेंट्स के सामने रखा ही नहीं गया कि उसका क्या अपडेट वगैरह, वो हमें भी किसी को पता ही नहीं उसका अपडेट वगैरह क्या रहा है। सभी एस्पिरेंट्स को भूलते हुए पीटी पीएचडी का वेट करें, बट पीटी पीएचडी में भी ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग जो भी एस्पिरेंट्स पीटी पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, उनकी लिस्ट आ जानी चाहिए, सो दैट सिर्फ वही एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी करें, बाकी कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। और बताना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट्स अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इसमें भी डाउट है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला है नहीं आने वाला, आपको अपनी अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह करनी चाहिए। जेकेएसएसबी का पैटर्न आपको समझ आ जाएगा, एग्ज़ाम बड़े जल्दी करवा देंगे, बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करने में टाइम लग जाएगा, रिजल्ट आने में टाइम लग जाएगा, अपॉइंटमेंट में टाइम लग जाएगा, बट एग्ज़ाम आपको जल्दी करवा देंगे। तो अपकमिंग एग्ज़ाम जो जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, पटवारी हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, और भी कई सारी वैकेंसीज़ हमारे सामने रहती हैं, फिर एमटीएस की वैकेंसीज़ भी बड़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इन सभी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स के नाम से। ऑल इन वन बैच है, एक बैच की तैयारी करोगे, पहले उसमें क्लास वर्क करवाया जा रहा है, जैसे वो खत्म हो फिर बाकी एग्जाम का भी करवाया जाएगा। तो आप उस एक बैच से मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस संडे को कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट है, तो इस तरीके से आपको टेस्ट भी पता लगते जा रहे हैं, वीडियोस भी अपलोड होती जा रही हैं, आप टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते रहिए, सिलेबस कवर करते जाइए।
कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला आप सभी के लिए। तो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल वीडियो को एंड करूँगा, अपडेट आपके सामने था। क्या आप सभी भी एग्री करते हो कि पीटी पीएसटी की लिस्ट आ जानी चाहिए? अगर हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।